देखिए, वो पागल है, बेवकूफ़ है, जो अपने धर्म का नहीं हो सकता, जो अपने समाज का नहीं हो सकता, जो अपने लोगों का नहीं हो सकता, वो किसी का नहीं हो सकता। अखिलेश जी जब तक उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे, शायद जब तक वो मानेंगे भी नहीं। ये देश सनातन बहुसंख्यक है। इस देश में सनातन विरोधी बात करना, मुझे लगता है कि ये श्री राम को और सनातन को धोखा देना कि कट्टर हिंदुओं के बीच, कट्टर सनातनियों के बीच अगर एक मुस्लिम कहीं मिल जाए तो उस मुस्लिम से जय श्री राम का नारा लगवाया जाता है। ये उन लोगों के ऊपर तमाचा है, उन लोगों के मुंह पर, कि मुझे किसी भी एक आदमी ने नहीं कहा कि बोलो जय श्री राम। जमीयत हिमायतुल इस्लाम के अध्यक्ष और मुस्लिम स्कॉलर जो हैं कारी अबरार जमाल, वो अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा से वापस लौट आए हैं सहारनपुर। उनसे बात करेंगे। कारी साहब, 20 करोड़ मुसलमान थे और उनमें सिर्फ 4 लोगों को न्योता मिला था, और आप खुद उस क्षण के साक्षी बने हैं जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। देश भावुक था, पूरा देश निगाहें लगी हुई थी। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, बहुत अच्छा माहौल था जी। हम ट्रस्ट के लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें निमंत्रण भेजा था और हम वहाँ पहुँचे। जी। जहाँ एक तरफ ऐसा माहौल बना हुआ है कि मुसलमान, कुछ लोग, कुछ मुस्लिम धर्म गुरु ये बात कहते हैं कि साधु संतों के बीच, कट्टर हिंदुओं के बीच मुसलमान सुरक्षित नहीं है। पूरे देश में से सिर्फ हम 4-6 लोग थे। मौलाना उमेर इलियासी साहब थे, मैं था। मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मैं एक अलग जगह आ गया हूँ, मैं एक दूसरी दुनिया में आ गया हूँ, मैं सनातन धर्म के लोगों के बीच आ गया हूँ, मैं किस मुस्लिम स्कॉलर हूँ और मैं बिल्कुल एक मुख्तलिफ जगह हूँ। बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हुआ। बहुत सारी जगह चेकिंग होने के बाद जब वहाँ हमारी एंट्री हुई, उसके बाद हमें एक कुर्सी पर बिठा दिया गया। कुर्सी पर बिठाने के बाद जब जूते निकालने का वक्त था, जूते निकाल करके अंदर जाने की एंट्री थी। हमारे जूते निकलवाए गए और जूते निकलवाने के बाद जिन साहब ने हमारे जूते निकलवाए, उन्होंने हमारे पैर छुए, हमारी आरती उतारी, उसके बाद मान सम्मान के साथ हमें अंदर जाने दिया। तो एक सम्मान बहुत ही हमारे लिए बहुत ही अजीम चीज़ है और बाइस फ़ख्र की बात है। ये हिंदू मुस्लिम एकता की एक बेहतरीन मिसाल है, सेकुलरिज़म की एक बेहतरीन मिसाल है। जहाँ एक तरफ ऐसा माहौल बना हुआ है कि लोग अगर सनातन धर्म का कोई भगवा कपड़े पहने जा रहा है, समझते हैं लोग इसको आग है। अगर कोई मुस्लिम दाढ़ी टोपी में जा रहा है, कुछ लोग समझते हैं कि ये आग है। लेकिन ऐसा बिल्कुल सचमुच में है नहीं। इससे बड़ा हिंदुत्ववादी प्रोग्राम और क्या हो सकता है। वहाँ तो तमाम सनातनी लोग थे, लेकिन उनके बीच हमारा एहतराम, हमें वो इज़्ज़त देना उनका, ये वाकई में काबिल तारीफ़ है। अच्छा, जब वहाँ पर श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी और मूर्ति से जब पट्टी हटाई गई, तो कई चेहरे ऐसे थे जो जिनकी आंखों में खुशी के आंसू थे और वो भावुक हो गए थे। क्या आपको भी उस पल में कुछ महसूस हुआ था जब वो पट्टी खोली जा रही थी? देखिए, हिंदुस्तान एक मुकम्मल शरीर की तरह है और शरीर के अगर किसी एक अंग को तकलीफ़ होती है तो पूरे शरीर में वो समा जाती है। सनातनी हमारे भाई हैं, अगर उनको तकलीफ़ होगी तो हमें तकलीफ़ होगी, उनको खुशी होगी तो हमें खुशी होगी, उनकी खुशी में हमारी खुशी है। जाहिर है, जब कि आंखों से पट्टी उतारी गई, मैंने चारों तरफ निगाहें घुमा कर के देखा, तमाम लोगों की आंखों में आंसू था। तो जाहिर सी बात है, मैंने उसको बड़े करीब से देखा और मेरे मन में भी ऐसा लगा कि यार वाकई ये बड़ा भावुक पल है और वाकई परवरदिगार की ऐसी इच्छा थी। करोड़ों लोगों के दिलों को आज राहत मिली है, तो ये हम सब के लिए बड़ी बात है। और क्या क्या अनुभव रहे हैं आपके वहाँ पर, कुछ शेयर करिए। बिल्कुल, वहाँ हमारे तमाम वरिष्ठ लोग भी थे, चाहे वो मुकेश अंबानी जी हों, चाहे अमिताभ बच्चन जी हो, हमारे प्रधानमंत्री जी हों, मुख्यमंत्री जी हों, मुरारी दास बाबू जी, कैलाश नंदगिरी जी, तमाम लोगों की तरफ से मुझे ऐसा सम्मान मिला, तमाम लोगों से दुआ सलाम नमस्ते हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो लोग इस बात को कहते हैं कि कट्टर हिंदुओं के बीच, कट्टर सनातनियों के बीच अगर एक मुस्लिम कहीं मिल जाए तो उस मुस्लिम से जय श्री राम का नारा लगवाया जाता है, ये उन लोगों के ऊपर तमाचा है, उन लोगों के मुंह पर,
कि मुझे किसी भी एक आदमी ने नहीं कहा कि बोलो जय श्री राम। वहाँ तो मैं अकेला था, वहाँ तो मैं कुछ नहीं कर सकता था, वहाँ तो मैं, लेकिन उसके बावजूद किसी एक आदमी ने ना तो मुझे देख कर के जय श्री राम कहा, जिस तरह कह देते हैं कि ये एक मुस्लिम स्कॉलर है, इनको कह कर के जय श्री राम का नारा, ऐसा कहीं भी महसूस नहीं हुआ। मैंने वहाँ जाकर के अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस किया और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम ट्रस्ट के लोगों का कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और एक इस ऐतिहासिक पल में और एक इस विशेष कार्यक्रम में मुझे बुलाया। समाजवादी पार्टी के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उनका कल एक विवादित बयान हो रहा गया। उन्होंने तो पूरा इस प्राण प्रतिष्ठा को ढोंग और पाखंड बता दिया। यहाँ तक कि ये कह रहे हैं कि जब आदमी की मौत हो जाती है तो उसके शवों में भी प्राण प्रतिष्ठा कर दो। देखिए, वो पागल है, बेवकूफ़ है, जो अपने धर्म का नहीं हो सकता, जो अपने समाज का नहीं हो सकता, जो अपने लोगों का नहीं हो सकता, वो किसी का नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है, वो वक्तन फ़वक्तन ऐसे बयान देते रहते हैं जिससे करोड़ों सनातनियों के दिल को हाथ पहुंचती है। उनको ऐसे बयान देने से बिल्कुल गुरेज परहेज़ करना चाहिए और इस पर अखिलेश यादव को ज़रूर कुछ ना कुछ संज्ञान लेना चाहिए। वक्तन फ़वक्तन इस तरह के बयान आना ये अच्छी बात नहीं है। अखिलेश यादव तो खुद अब राम में हो गए हैं, उन्होंने भी प्राण प्रतिष्ठा के दिन खुशी जाहिर की थी और साथ ही उन्होंने कई बार स्वामी प्रसाद मौर्य से कहा भी है कि वो इस तरह के बयानों से परहेज करें। लेकिन एक तरफ जहां अखिलेश यादव उनको कह देते हैं कि बयान मत दीजिएगा और उसके अगले दिन ही वो कुछ ना कुछ नया बम फोड़ देते हैं इस तरह का। अखिलेश जी जब तक उनके खिलाफ़ कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे, शायद जब तक वो मानेंगे भी नहीं जी। लेकिन वाकई ये अगर अखिलेश जी तक मेरी बात पहुंच जाए आपके चैनल के माध्यम से, मैं उनको कहना चाहूँगा कि ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये देश सनातन बहुसंख्यक है। इस देश में सनातन विरोधी बात करना मुझे लगता है कि ये श्री राम को और सनातन को धोखा देना है। तो ये हैं कारी अबरार जमाल साहब जो अयोध्या से लौटे हैं, जो वहाँ के अनुभव हैं वो इन्होंने यहाँ पर शेयर किए। इसके अलावा एक बड़ा संदेश जो है इनकी तरफ से दिया जा रहा है कि किसी भी धर्म में, मज़हब में कोई फ़र्क नहीं है। ये अयोध्या गए थे, वहाँ पर काफ़ी इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा को बड़े गौर से देखा। जो तमाम धार्मिक गुरु थे उनके साथ यहाँ पर ये वहाँ पर मौजूद रहे थे और इसके अलावा जो मंदिर से जो चीज़ इनको मिली भी हैं उनको भी इन्होंने जाहिर किया। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।